वीडियो का थंबनेल से तो पता चल ही गया होगा कि सोलो लेवलिंग सीजन 2 एपिसोड 2 में पूरा फोकस जिनो और बरुका का फाइट में हुआ है एंड द होल फाइट वाज टॉप नॉच, फास्ट पेस्ड, इंटेंस दैट अंडरस्कोर्स Jinwo's dark tendencies as his power continues to grow. The episode is marked by its brutal action and the growing unease surrounding Jinwo's evolution into a more formidable and potentially dangerous force. इस एपिसोड के बाद शायद तुम लोग जिन्वो के कैरेक्टर में थोड़ा चेंजेस देखोगे, क्योंकि इस एपिसोड में हमें दिखाया जाता है कि जिन्वो का कैरेक्टर अब थोड़ा डार्क हो रहा है, जो कि सीज़न 1 में उतना नहीं दिखाया गया था। तो चलो ज़्यादा अब नहीं बोल के एपिसोड को स्टार्ट करते हैं, जिससे तुम लोग को समझ आए पूरा एपिसोड। तो एपिसोड का स्टार्टिंग होता है अराइज वर्ड से, क्योंकि जिन बेयर्स को जिन्वो ने लास्ट एपिसोड में मारा था अब वो भी उसके आर्मी का हिस्सा बन चुके हैं एंड उसकी आर्मी और भी बड़ी बन गई है। इसके बाद ठीक हम डोनसुक को देखते हैं एंड वो कह रहा था कि जब जिन्वो वाइट टाइगर गिल्ड में नहीं है तो वो इस रेड में क्यों गया, जिस पर उसे वो बताता है कि वो सी लेवल रेड में जाने के लिए इंटरेस्टेड था, इसीलिए। अब इस रिप्लाई को सुन के डोनसुक भमक जाता है और इस बंदे को उठा लेता है और तभी इस चीज़ को रोकने के लिए बीक अपने वाइट फॉर्म में ट्रांसफ़र हो जाता है, या ये कहूँ मैं कि एक एनिमल जैसा फॉर्म है ये। और फिर वो डोनसुक को बोलता है इसे छोड़ दे। ये सुन के डोनसुक उससे बोलता है कि क्या तुम मुझे ऑर्डर दे रहे हो। और भाई ये एक अलग लेवल का हीटअप मोमेंट हुआ है यहाँ पर, क्योंकि इसके बाद जो ऑरा आता है भाई, जो एक ऑरा आता है इन दोनों के अंदर से भाई, मतलब मज़ा ही आ गया भाई देख के। और ठीक इसके बाद ये दोनों एस रैंक के बीच एक छोटा सा क्लैश होता है और दोनों एक दूसरे को एक पंच एक्सचेंज करते हैं, लेकिन बीच में वो जिनचुल आ जाता है और उन लोग के पंच को पकड़ लेता है और उनसे कहता है कि मैंने खुद संग जिन्वो का टेस्ट किया था और वो अभी भी ई रैंकर ही है एंड तुम्हारे भाई को उन मॉन्स्टर्स ने मारा है, ना कि जिन्वो ने, लेकिन तुम जिन्वो को मारना क्यों चाहते हो। तब ये डोनसुक जो रहता है अपना मोटिव क्लियर करता है कि उसे सिर्फ जिन्वो को मारने का बहाना चाहिए एंड ये सीन फिर अंडर की तरह शिफ्ट करता है, जहाँ फाइनली हम उस ए रैंक किमचुल को दिखाया जाता है, जहाँ वो उन मरे हुए आइस बेयर्स को देख के सोचता है कि आखिर इन्हें मारा किसने है। और फिर आगे चल के वो देखता है कि वो जिसे वीक हंटर समझ के दूसरे टीम में डाला था वो लोग कैंप फायर कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं, और ये देख के उसकी बुद्धि गर्म हो जाती है और वो उनसे कहता है कि तुम कमज़ोर लोग आखिरकार जिंदा कैसे हो, तुम लोग के पास गर्म कपड़े हैं, ब्लैंकेट्स है, टेंट्स है और तुम लोग के पास खाना भी है, और हमारे टीम को पूरा ख़त्म कर दिया गया क्योंकि हम लोग के पास गियर्स नहीं थे एंड खाना भी कम था एंड तुम लोग की वजह से हमारा सॉल्ट टीम अब नहीं रहा है क्योंकि तुम लोग ने ये सब चीज़ छिपा के रखा था। भाई सच बोलूँ भाई, मुझे तो लगता है इसका मानसिक संतुलन हिल गया है भाई। ही वॉज सेइंग दैट कन्फेस इट और आई विल किल यू गाइज राइट हियर एंड राइट नाउ। भाई एक बात बता रहा हूँ, इन सब टाइप के कैरेक्टर्स को तो भाई मन करता है ना भाई रेल दो जाके भाई मैं इन्हें। मतलब तुम लोग देखो खुद, इसी ने स्ट्रॉन्ग बंदों को अपने साथ कर लिया था और वीक हंटर्स को अलग कर दिया था एंड तुम अब आके बोल रहे हो कि जब वो सब मर गए हैं, मतलब कुछ भी। पर उसकी ये हेकरी ज़्यादा देर तक नहीं रहती क्योंकि तभी जिन्वो वहाँ एंट्री देता है और हीरो माफिक एंट्री तो देख ही सकते हो एंड उस किमचुल को मुंह की खानी पड़ती है। अब इसके ठीक बाद जिन्वो कहता है तुम लोग अपने प्रेजेंस को ऐसे छिपा नहीं सकते हो, तो सामने आओ। और तभी हम देखते हैं आइस एल्व्स का ग्रुप और उनका लीडर बरोका वहाँ समन होते हैं और जिन्वो उन सब के सामने अकेला खड़ा रहता है। जिन्वो बरोका को देख के बोलता है क्या यही इन लोग का लीडर है, और बरोका उसे देख के कहता है इन सब ट्रैश में एक काम का आदमी मुझे दिख गया है। एंड इसके बाद जिन्वो उसे रिप्लाई देता है कि क्या तुम हमें खर्चरा बोल रहे हो, जिस पर बरोका आगे बोलता है कि बच्चे तुम हमारी भाषा कैसे समझ ले रहे हो। तो एट लास्ट जिन्वो को समझ आ जाता है कि ये सब सिस्टम से हो रहा है, जिससे वो उनकी भाषा समझ पा रहा है। और इसके बाद बरोका बोलता है अपने एक सबऑर्डिनेट को दिखा के, जो कि फर्स्ट एपिसोड में उन पर हमला करके उनके एक बंदे को मार देता है। वो कहता है कि इन सारे इंसानों के बीच एक एक्सपर्ट है और आगे बरोका बोलता है कि ये तुमसे compete करना चाहता है, लेकिन ये लाइन वो पूरे तरीके से कंप्लीट भी नहीं कर पाता है तब तक जिन्वो उस आइस एल्फ का गला उसके शरीर से अलग कर देता है। भाई जो भी बोलो भाई, ये सीन था गजब। मतलब मारने के बाद जो फ्लेक्स कर रहा है जिन्वो, वो भाई वो कहता है एंड देन
और ठीक इसके बाद जिन्वो बरोका पर डायरेक्ट हमला करता है और एक स्लैश में बरोका अपने घोड़े से गिर जाता है। लेकिन जिन्वो लाइक दैट कि मैं इसे अकेले इतने आसानी से हरा नहीं सकता। इसके बाद बरोका उससे कहता है कि तुम इंसानों के साथ क्या कर रहे हो, तुम तो इंसान भी नहीं हो। ये सुन के जिन्वो भी लाइक थोड़ा चौंक जाता है और बरोका इसके साथ ये भी ऐड करता है कि तुम्हें तो ये भी नहीं पता है तुम हो क्या। आगे बरोका उससे फिर कहता है कि हमें एक आवाज़ आती है जो हमें कहती है कि इंसानों को मारो, लेकिन जब मैं तुम्हें फेस कर रहा हूँ हमें कुछ भी आवाज़ नहीं आ रही है। ये सुन के जिन्वो थोड़ा सा शॉक हो जाता है और कहता है कि ये सिस्टम का पार्ट है क्या, ये सिस्टम का कमांड है। मेरे को फेस करने पर ये लोग कुछ सुन नहीं पा रहे, ये क्या इसलिए हो रहा है क्योंकि मैं एक प्लेयर हूँ। आगे फिर बरोका कहता है हमें फाइट करने की ज़रूरत नहीं है, लेट्स हैव द बेस्ट ऑफ बोथ द वर्ल्ड्स। और जिन्वो को प्रपोज करता है तुम्हारे पीछे जो लोग हैं उन्हें तुम मेरे हवाले कर दो, मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा। जिस पर जिन्वो उस प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं करता है और बरोका उससे कहता है सो यू वांट टू बी आवर एनिमी, पर तुम्हें मैं बता दूं तुम आउट नंबर हो चुके हो। और ये सुन के जिन्वो भी लाइक अच्छा ठीक है समझ गया, पर मुझे थोड़ा माफ़ करना। और ये बोलने के बाद ही भाई जिन्वो समन से शैडो आर्मी एंड भाई क्या ही सीन रहता है भाई, मैं क्या ही बोलूँ इस सीन के बारे में। नो वर्ड्स टू से, मेरे पास वर्ड्स ही नहीं है भाई, मेरे पास टॉप नॉच एनिमेशन भाई, और कुछ नहीं बोल सकता इस पर मैं। और फिर क्या फाइट हो जाती है शुरू। जिन्वो का शैडो आर्मी बरोका के आर्मी के ऊपर बहुत भारी पड़ने लग गए थे फाइट में और उन्हें रेलने लग गए थे। और मैंने पहले ही कहा था कि आइसल्स उतने स्ट्रॉन्ग नहीं है, पर उनका लीडर बरोका बहुत स्ट्रॉन्ग है। एंड इसके बाद एक सीन बहुत मस्त रहता है, कुछ आइसल्स एरो लॉन्च कर ही रहे थे, लेकिन उन एरो को शूट करने से पहले ही जिन्वो वहाँ आ जाता है और उन्हें रेल देता है। एंड इधर वी कम टू नो दैट जिन्वो के रिएक्शन टाइम एंड रिफ्लेक्स बहुत ही ज़्यादा फास्ट है, क्योंकि उसने सिर्फ एरो को रोका ही नहीं बल्कि पीछे के 2 एल्फ का भी काम निपटा दिया था। और आगे फिर जिन्वो खुद से कहता है कि ये लोग तो कमज़ोर है, लेकिन इनका बॉस वो मुझसे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है, और अगर मैं और इग्रिस साथ में भी लड़ेंगे तो भी हम लोग उसे हरा नहीं पाएंगे। मुझे स्ट्रांग कॉम्बैट पावर चाहिए यहाँ पर। आगे बरोका अपना नाम बताता है जिन्वो को कि मेरा नाम है बरोका एंड तुम्हारा नाम क्या है, जिसका रिप्लाई वो जिन्वो कहता है कि मेरा नाम है सॉन्ग जिन्वो। एंड फिर ये लोग एक दूसरे के साथ फाइट करते हैं, लेकिन भाई जिन्वो के सोल्जर्स उसकी मदद कर रहे थे। और भाई बरोका उससे कहता भी है कि तुम्हारे सोल्जर्स बस इतना ही कर सकते हैं क्या। और इन सब के बीच ये लोमडू जिन्वो को मारने आ रहा था, लेकिन जिन्वो हैज़ ऑलरेडी न्यू दैट। एंड देन भाई इग्रिस वहाँ आ जाता है भाई, एंड ये सीन भाई उफ पैसा वसूल सीन भाई, पैसा वसूल सीन। एंड फिर जिन्वो कहता है कि राइस, एंड एक न्यू शैडो सोल्जर वहाँ समन होता है जिसका नाम जिन्वो आयरन रखता है। एंड वो अब बरोका के साथ करेगा फाइट। एंड अब होती है फाइट और भी ज़्यादा इंटेंस। बरोका कहता है तुम लोग बहुत स्लो मूव कर रहे हो, एक काम करो तुम लोग तीनों एक साथ मुझसे यहाँ लड़ो। भाई ये तो खुद को सातोरु गोजो समझ रहा है भाई, 1v3 कर रहा है भाई उनके साथ। तारीफ के काबिल है भाई बरोका, कॉन्फिडेंस देखो भाई बंदे का, भाई उन लोग को अच्छी टक्कर दे रहा है ये बंदा। इसके बाद जिन्वो अपना वेपन फेंक देता है बरोका की तरफ, जिसको देख के बरोका बोलता है बेवकूफ़ तुमने अपना वेपन फेंक दिया है। लेकिन आगे के सिनेरियो के लिए वो तैयार नहीं था, वो अपना वाइटल स्पॉट्स तो बचा लेता है और कहता है मैं सबको यहाँ मार दूंगा। लेकिन जिन्वो हैज सेड द आउटकम हैज़ ऑलरेडी बीन डिसाइडेड। बरोका कहता है ये अभी यहाँ ख़त्म नहीं हुआ है। लेकिन भाई लास्ट में आयरन जैसे ठौर की तरह हथौड़ा चला के जो रेलता है बरोका को, वो भाई बहुत ही ज़्यादा गजब था। पर मैं इसे देख के हंसूँ या मजा लूँ क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा। तुम लोग खुद देखो आयरन कैसे धोता है उसका। अब जैसे ही बरोका मरता है रेड गेट का डोर ओपन हो जाता है एंड वो लोग सभी बाहर आ जाते हैं। एंड बेग जिन्वो से कुछ सवाल करना चाहता था, पर जिन्वो उसके बात को अनसुना करके वहाँ से जाने लगता है। लेकिन बेग फिर से उसे वही कहता है, तो जिन्वो उससे कहता है कि तुम अपने 6 मेंबर्स के बारे में पूछ रहे हो कि वो कहाँ पर है, पर उन 2 मेंबर्स का क्या जिन्हें मैं अभी बचा के लाया हूँ, तुम तो उसके लिए मुझे थैंक यू भी नहीं कहा है। तो बेग अपनी मिस्टेक को व्यू करता है और कहता है कि मैं भावनाओं में ज़्यादा ही बह गया था, मुझे माफ़ कर दो। एंड जिन्वो के जाने के बाद बेग डिसाइड करता है कि हमें अपने गिल्ड में इसे शामिल करना पड़ेगा। इधर दूसरी तरफ जिन्वो जब अपने घर जा रहा था तो वो अफसोस कर रहा था क्योंकि वो बरोका को अपने
आर्मी में शामिल नहीं कर पाया था क्योंकि उसके पास शैडो एक्सट्रैक्शंस बचे ही नहीं थे। इसके बाद लास्ट में एक और फनी सीन के साथ ये एपिसोड यहाँ हो जाता है ख़त्म, जहाँ वो डी रैंक हंटर रहता है जो वो जिन्वो और उस ई रैंक वाली लड़की का कॉन्वो सुन के अलग ही चीज़ सोच रहा था। और इसी के साथ रेड गेट आर्क यहीं पे हो जाता है ख़त्म। एंड अब आगे हम लोग देखेंगे डीमन कैसल आर्क। एंड एक बात और, ये रेड गेट आर्क बहुत ही ज़्यादा जल्दी ख़त्म हुआ है, मतलब 2 एपिसोड में भाई ये लोग 10 से 11 चैप्टर ऑलमोस्ट कवर कर दिए हैं। तो तुम लोग आइडिया लगा लो कितना ही फास्ट चल रहा है। पर मेरा ओपिनियन बोलूँ तो भाई थोड़ा समय लेकर आर्क्स को कवर करो यार, जिससे देखने वालों को मस्त एक्सपीरियंस हो। खैर जो भी, तुम लोग अब बताओ मुझे कमेंट सेक्शन में कि तुम लोग को एपिसोड 2 कैसा लगा एंड बेस्ट पार्ट क्या था इस एपिसोड में। तब तक के लिए राधे राधे, शुभ रात्रि। तुम लोग से मिलता हूँ मैं फिर एपिसोड 3 में। बाय बाय।